प्यारी चिड़िया का कितना अच्छा किस्मत है। जब तक चाउमीन की दुकान पर थी कितनी अच्छी कमाई होती थी और अब उसे पति भी ऐसा मिला है कि जिंदगी तो मजे मजे से कट रही है। मुझे तो कोई 5,000 रुपए वाला भी चिड़ा मिल गया तो मैं उससे शादी कर लूं। पर पवन तो 20,000 रुपए कमाता है, क्यों ना मैं उस पवन से ही उसे बहला फुसला कर शादी कर लूं और 10,000 रुपए उससे ले लिया करूंगी अपने खर्च के लिए और 10,000 रुपए प्यारी के। मैं प्यारी को बहलाऊंगी फुसलाऊंगी, उससे कह दूंगी कि मैं उसके घर के सारे काम करूंगी। प्यारी को पवन को इसी तरह से बहला फुसला कर मैं उनके घर में घुस जाऊंगी। वो तो मेरी दोस्त है, मेरी बहन जैसी है, मुझे हमेशा से अपनी बहन मानती है, वो जरूर मेरी बात मान जाएगी। पिछली बार चाउमीन के लिए भी तो मेरी बात मान गई थी। इस तरह से मेघा चिड़िया कह रही थी कि तभी मेघा के दरवाजे पर दस्तक होती है। मेघा जब दरवाजा खोलती है तो बुलबुल डॉक्टर मेघा की दोस्त उसके घर पर आई हुई थी। क्या बात है मेघा, आज तुमने चाउमीन का दुकान नहीं लगाया क्या? अब प्यारी चिड़िया ने दुकान बंद करवा दिया है? बुलबुल बहन, प्यारी चिड़िया ने दुकान बंद नहीं करवाया, उसने तो दुकान मुझे सौंप दिया है। वो अब अपने पति पवन के साथ खुशी से रहती है और अब उसके पति ने उसे दुकान लगाकर काम करने के लिए मना कर दिया है क्योंकि उसने अंडों को जन्म दिया है। और मैंने दुकान बंद करवा दिया है क्योंकि दुकान में अब अच्छी कमाई होती ही नहीं है। मुनाफे तो एक पैसे का नहीं होता, घाटा ही घाटा होता है, तो फिर दुकान लगाने का क्या ही मतलब। मेघा, तो तू भी चाउमीन अच्छी तरह से बनाना सीख जा। मैंने पक्षियों से सुना तुम्हारे चाउमीन में स्वाद नहीं होता, क्यों ना तुम प्यारी चिड़िया से जाकर चाउमीन बनाना सीख लो। बुलबुल बहन, सच कहूँ तो मुझे तो अब चाउमीन दुकान लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं। मुझे तो अब सिर्फ शादी करना है और शांति से अपने घर संभालना है। क्या तुम्हारे भी दिल में कोई चिड़ा है? क्या तुम भी प्यारी चिड़िया की तरह ही किसी दूसरे जंगल के पक्षी से प्यार कर बैठी हो? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। हम दोनों ने बचपन से सारी बात शेयर किए हैं, मैंने आज तक तुम्हारी बात कभी किसी को नहीं बताई। बुलबुल बहन, बात ऐसी है कि कोई और चिड़ा नहीं, मुझे तो प्यारी चिड़िया का पति पवन चिड़ा ही बहुत पसंद है। मेरी और उसकी मुलाकात जब मैं झाड़ियों में फंसी थी उस वक्त हुई और मुझे पवन चिड़ा बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए पर मुझे प्यारी चिड़िया के पति से ही शादी करनी है। मेघा, पागल हो गई है क्या? जैसे तू मेरी दोस्त है वैसे प्यारी चिड़िया भी मेरी उतनी ही खास दोस्त है और प्यारी चिड़िया तेरी भी तो उतनी ही खास दोस्त है। तो तू अपनी ही दोस्त का घर उजाड़ना चाहती है, वो भी तब जब उसके बच्चे हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का एपिसोड 1 अगर आपने नहीं देखा है तो एपिसोड 1 जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको यह कहानी पूरी तरह से समझ आ जाएगी। आपका धन्यवाद। बुलबुल बहन, तो मुझे कौन सा प्यारी चिड़िया का घर तोड़ना है? मुझे तो प्यारी चिड़िया के साथ ही घुल मिल कर रहना है और मैं तो उसके घर पर काम करने को भी तैयार हूँ। पागल हो गई है क्या? ये कोई चाउमीन का ठेला नहीं है या कोई सामान नहीं है कि तुझे भी सौंप दिया जाएगा। वो प्यारी चिड़िया का पति है, वो सब कुछ बांट सकती है पर अपना पति थोड़ी ना बांटेगी तेरे साथ। ऐसे उल जलूल की बातें मत सोचा कर और ऐसी हरकत भी मत करना। मैं जा रही हूँ, कोई न कोई पेशेंट आए हुए होंगे और तू सुन ले, ऐसी फिजूल की सोच बंद कर दे और जितना हो सके प्यारी चिड़िया के परिवार और खास करके उसके पति से भी दूर रह। इस तरह से कहने के बाद बुलबुल चिड़िया वहाँ से अपने हॉस्पिटल की ओर चली आती है। वहीं दूसरी तरफ मेघा चिड़िया, ये क्या बात हुई? मैं तो प्यारी चिड़िया से उसके पति को छीन थोड़ी न रही हूँ, मैं भी उसे प्यार करती हूँ और उसके साथ खुशी से रहना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? इस तरह से कहने के बाद मेघा चिड़िया प्यारी चिड़िया के घर पर जाती है, जहाँ पर प्यारी चिड़िया अपने दोनों अंडों के साथ बैठी हुई थी। मेघा बहन, तुम यहाँ? क्या तुमने चाउमीन का दुकान नहीं लगाया आज? नहीं प्यारी, आज मैंने चाउमीन का दुकान नहीं लगाया। मैंने भी तुम्हारी तरह ही शादी करके अपना गृहस्थी बसाने का सोचा है। वो दुकान अब मुझे नहीं चाहिए, वो दुकान तुम अपने पास ही रखो। वैसे तुम्हारे अंडे कैसे हैं? मेरे अंडे बिल्कुल सही सलामत हैं, बहुत अच्छे। हर वक्त मैं अपने अंडों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती हूँ। पवन जी भी अंडों का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। प्यारी, मुझे तुम्हारे पति से प्यार हो गया है, मैं भी तुम्हारे पति के साथ शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
ये कोई चाउमीन का दुकान नहीं, ना ही कोई कीमती सामान है जो तुम्हें मैं दे दूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बात करने की, तुम्हें तो अभी बता दी हूँ। इस तरह से क्या प्यारी चिड़िया मेघा चिड़िया को डंडे से बहुत मारती है, इतना मारती है कि मेघा चिड़िया बेहोश हो जाती है। मेघा, मेघा, क्या सोचने लगी तुम? कब से तुमसे कह रही हूँ, क्या कोई चिड़ा तुम्हें पसंद है जिसे तुम शादी करना चाहती हो? तुमने अभी तो कहा कि तुम्हें भी मेरी तरह ही शादी करके अपनी गृहस्थी बसानी है। क्या मैंने जो सोचा वो सचमुच हो सकता है? प्यारे मुझे डंडे से इसी तरीके से मारने की। मुझे बुलबुल की बात पर ध्यान देना होगा। मुझे ये बात प्यारी से छुपानी होगी कि मुझे प्यारी के पति से शादी करनी है। मेघा, क्या हुआ? आखिर कब से क्या सोच रही हो तुम? कब से पूछ रही हूँ तुमसे, अगर कोई चिड़ा पसंद है तो उससे शादी करनी है क्या तुमको? इस जंगल का है बताओ, कब से पूछ रही हूँ। आखिर ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कोई बात है क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं प्यारी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो बस तुमसे मिलने का मन था, इसलिए आ गई थी। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, अभी मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। इस तरह से कहने के बाद मेघा चिड़िया प्यारी चिड़िया के घर से चली जाती है। मेघा का बर्ताव प्यारी चिड़िया को बहुत अजीब लगता है। आखिर इसे हुआ क्या है? ऐसी हरकत तो ये कभी नहीं करती, तो फिर आज इसे क्या हो गया? इतनी हड़बड़ में तो वो तभी रहती है जब उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हों। कहीं फिर से ये मेघा कुछ गड़बड़ करने का तो नहीं सोच रही। इस तरह से प्यारी चिड़िया सोच रही थी कि वही दूसरी तरफ मेघा चिड़िया जाकर एक नदी किनारे बैठी हुई थी। शायद बुलबुल सही कह रही थी। प्यारी चिड़िया ने आज तक मुझसे हर एक चीज शेयर किया, अपना दुकान भी मेरे को सौंप दिया था। अपना कुछ भी कीमती सामान जो भी मैं उससे मांगती वह मुझे दे देती, और आज मैं उसका पति मांगने ही चली गई। मैं तो कितनी खुदगर्ज हूँ। अच्छा हुआ जो मैंने ये बात प्यारी चिड़िया से नहीं कही, नहीं तो प्यारी चिड़िया को बहुत बुरा लगता कि मैं उससे उसका पति ही छीन रही हूँ। अच्छा यही होगा कि मैं प्यारी चिड़िया और उसके पति से जितना हो सके दूर रहूं। मैं अपनी दोस्त के साथ धोखा नहीं करूंगी, मैं गलत नहीं करूंगी। इस तरह से सोचते हुए मेघा उसी जगह पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर एक चिड़ा आता है जिसका नाम राजू था। मेघा चिड़िया को वह देखते ही पसंद कर लेता है। वो मेघा चिड़िया के बगल में बैठा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक दिन बुलबुल डॉक्टर वहाँ से गुजर रही थी कि तभी उसने राजू चिड़े के साथ मेघा चिड़िया को देखा। राजू चिड़िया जब अपने घर की ओर निकल गया, बुलबुल चिड़िया मेघा के पास गई और राजू के बारे में पूछी। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। मैं राजू से प्यार करती हूँ और राजू भी मुझसे प्यार करता है, और बहुत जल्द ही हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो उस दिन तुमने मुझे प्यारी चिड़िया का घर तोड़ने से रोक लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ या सही। मुझे जो चीज चाहिए होता है वो मैं डायरेक्ट जाकर मांग लेती हूँ। आज तक प्यारी चिड़िया ने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो अपने पति के लिए भी मुझे मना नहीं करेगी। पर अच्छा ही हुआ कि ऐन मौके में मैंने तुमसे मिल लिया और तुम्हारी बातें सुन ली। तुम्हारी बातें ही मेरे दिमाग में चल रही थी, और जब मैं प्यारी चिड़िया के घर पर उसका पति मांगने गई उस वक्त भी मुझे तुम्हारी ही बातें याद आई, और मैंने प्यारी चिड़िया से पवन को हासिल करने वाली बात कही ही नहीं। तुम दोनों मेरी सच्ची दोस्त हो। जिंदगी में कभी भी कोई भी गलत निर्णय मैंने तुम दोनों की वजह से नहीं लिया, जब भी लिया सक्सेस ही हुई। अच्छा हुआ मेघा जो तुम इतनी जल्दी संभल गई। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर टेंशन ही हो गई थी और डर भी लग रहा था कि कहीं तुम प्यारी चिड़िया का घर ना तोड़ दो। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर इस कहानी का पहला एपिसोड आपने नहीं देखा है तो इस कहानी के अपलोड किए गए, मतलब आज से पहले जो कहानी मैंने अपलोड की है वो एपिसोड 1 है, जरूर देख ले। आपका धन्यवाद।